हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और आप सभी का नए नए ब्लॉग पर स्वागत है और मेरे चैनल पर भी आपका स्वागत है। तो ये सुबह का टाइम है और सबसे पहले मैंने दूध गर्म करके दही जमाने के लिए रख दिया है। तो शाम तक ये दही जम जाएगा। रात को ज़्यादा ठंड होती है तो कभी कभी नहीं जमता, इसलिए मैं सुबह सुबह जमा देती हूँ। और ये रौनक वहाँ पे अपने पापा के साथ जाने के लिए जिद कर रहा है और वो उसको ऐसे परेशान कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो रो पीट के जाने के लिए तैयार हो ही गया। तो वो अब वो उनके साथ चले जाएगा तो मैं तब तक घर के सारे काम फटाफट से निपटा लूँगी। बच्चे के साथ थोड़ा सा दिक्कत होता है, कभी कभी वो ट्राइपॉड वगैरह भी गिरा देता है। तो अभी मैं उसको सैंडल पर आ रही हूँ, तो फिर वो चला जाएगा, आएगा 1 डेढ़ घंटे में, जब तक सारे काम मैं कर लूँगी। तो फ्रेंड, मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और ये लीजिए, उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और फिर मैं परी से कुछ बातें कर रही हूँ कि पहले हम ये काला काम कर लेते हैं, तो जनी जीने में झाड़ू लगाते थे, उसको बहला फुसला के मैं जैसे तैसे थोड़ा बहुत काम करवा लेती हूँ। उसका मन करता है तो कर देती है, नहीं तो नहीं करती है। तो ये हम ऐसे ही बात कर रहे थे थोड़ी देर। मैं उसको ऐसे बोलूँ, वो कहती कि मुझे अभी पढ़ना है, तो बोला ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ कमरे में और ये सारा समेटने वमेटने का काम होता है सुबह सुबह। इसको जल्दी से ये काम हो जाता है तो झाड़ू लगाने में कोई ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। सबसे पहले घर को समेटना ही थोड़ा सा मुश्किल होता है। बच्चे होते हैं तो सारा सामान इधर उधर कर देते हैं। फिर यहीं पे 2 कमरे होते हैं ना, तो बच्चे यहीं पे खेलते हैं तो हो ही जाता है। ठंड का मौसम है तो इसलिए बाहर भी कम ही जाते हैं, धूप निकलती है तो हम छत पे चले जाते हैं। नहीं तो पूरा दिन एक ही जगह रहना होता है ना, तो फिर घर तो फैलेगा ही, जाहिर सी बात है। तो बस फ्रेंड, मैंने कम्बल वगैरह समेटा, चादर को बाहर झटका के अब मैं इसको बिछा दूंगी। और ये जो चादर है गरम वाली, इसका बस अब मेरे ख्याल से 15-20 दिन हम और इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद तो ये इसका यूज़ नहीं होगा। उसके बाद मैं दूसरे छोटे वाले कमरे में आ गई हूँ। उसके बाद बस उस कमरे को भी समेटा, उसके बाद मैं लग गई हूँ झाड़ू पे। अब झाड़ू लगाने में कोई खास टाइम लगता नहीं है, फटाफट से बस इन झाड़ू से ना बेड वगैरह के नीचे से अच्छे से, क्योंकि बच्चे यहाँ पे कुछ कुछ फेंक देते हैं। घर में जो भी सामान गायब मिल रहेगा ना, वो इन दोनों बेडों के नीचे ही मिलता है। और उस टाइम ध्यान नहीं रहता, जब एकदम जल्दबाजी में ढूंढना होता है। फिर बाद में जब झाड़ू लगाते हैं ना, तब सारा का सारा निकल निकल के आता है। और ये परी अपना कठपुतली डांस दिखा रही है मेरे पीछे पीछे। उसका एक काम था, उसने अपना कर लिया, अब वो मेरे पीछे पीछे कठपुतली डांस दिखाते हुए घूम रही है। तो ये लीजिए, मेरा हॉल में भी हो गया है झाड़ू का काम। तो बस अब झाड़ू हो जाए और किचन का काम हो जाए, उसके बाद में ज़्यादा काम बचता नहीं है। जिस दिन कपड़े लगाने होते हैं उस दिन मैं पोछा नहीं लगाती, सर्दियों में एक दिन छोड़ एक दिन ही लगाती हूँ। और जिस दिन कपड़े, एक दिन कपड़े का काम कर लेती हूँ और एक दिन पोछे का। सर्दियों में तो पोछा चल जाता है, एक दिन ना भी लगाओ तो। गर्मियों में तो डेली लगाना होता है, या फिर 2 बार भी लग जाता है। और ये मैं उसके बाद में ये बैग है उसका धो देती हूँ। उसके बाद फिर मैं नहाई, फिर मैंने सोचा लो अच्छे से धूप निकल गई है तो चलो मैं कपड़े की मशीन भी अभी लगा ही देती हूँ। एक बार चालू कर देंगे तो काम हो ही जाएगा, आलस कर देंगे तो फिर वो पड़ा रहेगा, फिर ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। अगर 2 दिन भी मशीन ना लगाओ तो ढेरों कपड़े हो जाते हैं सर्दियों में। क्यों, एक जने के पास में स्वेटर वगैरह शॉल वगैरह करके एक जना कम से कम 3 4 5 कपड़े हो जाते हैं एक ही इंसान के, तो फिर हो ही जाते हैं कपड़े। तो बस ये लगा दिया मैंने, गर्म पानी डाल के मशीन लगा दी है और धुल चुके हैं कपड़े ऑलमोस्ट मेरे। तो फ्रेंड्स, हो गया है कि कपड़ों का काम, बस उसके बाद में खाने वाने का हो जाएगा। कपड़े धुल चुके हैं तो अब मैं निकाल रही हूँ उनको पानी में से। और मोटर चला लेते हैं तो पानी एकदम निवाया ही आता है, कोई ठंडा नहीं रहता। और जहाँ पे इस तरफ जो मेरा ये धोने वाला एरिया है ना, मशीन वगैरह, यहाँ पे धूप भी आ जाती है। तो दोपहर में अगर कपड़े को धोने का काम कर लेती हूँ तो सही रहता है, कोई ज़्यादा ठंड लगती नहीं है। और अब तो मौसम ऐसा हो गया है कि अगर 1 डेढ़ बजे 2 बजे 1 डेढ़ बजे तक कपड़े धो लो तो भी वो शाम तक आराम से सूख जाते हैं। तो अभी ये मतलब पिछले जनवरी में तो ज़्यादा ठंड होती थी तो फिर सुबह सुबह धो तो ही कपड़े शाम तक सूख पाते थे, नहीं तो फिर दूसरे दिन भी डालो। लेकिन अभी क्या है कि अगर 2-3 घंटे भी धूप में डाल दो तो वो सूख जाते हैं। उसके बाद फिर मैं आई हूँ किचन में। तो ये बर्तन सुबह तो धो चुके थे, लेकिन उसके बाद शाम को धोते हैं। सुबह शाम को धो लेती हूँ तो सुबह नहीं होते, फिर दोपहर तक करते करते चाय के कुछ ही सब्जी वगैरह मैंने डाल के सारे खाली कर दिए हैं। जो दूध वगैरह है उनको थोड़ा बहुत रख के सारा खाली करके पहले किचन को अरेंज कर दिया है सही से।
और ये देखिए मेरे व्लॉग में, वैसे बोलूँगी व्लॉग बनाने के लिए तो कोई नहीं आएगा, और जब शूट करूँगी तो सब अपनी एक्टिंग बाजी दिखाएंगे। तो ये खेल रहे हैं, रौनक आ भी चुका है, काम हुआ भी नहीं था, उससे पहले ही वो आ गया था। तो बस फिर अब मैं धो रही हूँ अपने बर्तन कपड़े झाड़ू पोछा सब काम हो जाएंगे, तब जाके कहीं सांस मिलेगा। और फिर इतनी थकान हो जाती है कि कुछ करने का ही मन नहीं करता। तो फ्रेंड्स बस ऐसे ही दिन भर चलता रहता है, सभी हाउस मेकर्स का यही काम होता है, रोज़ का यही काम होता है। तो इसमें ना ही बोरियत और ना ही थकान, इन दो चीज़ों की तो जगह होती ही नहीं है। नॉन स्टॉप ये काम करने ही होते हैं। और ऐसा होता है ना कि करते करते आदत भी हो जाती है। अगर किसी दिन मतलब तबीयत ख़राब है या फिर मन ना करे तो भी फिर यूँ सोचेंगे थोड़ी देर बाद करेंगे, लेकिन फिर मन करता नहीं है। अगर घर भी अजीब से पड़ा रहे तो अजीब सा ही मन करता है, लेटा भी नहीं जाता, नहीं तो मतलब बीमारी हो जाए तो भी मन फिर वहीं अटका रहता है। तो बस फिर हो गया है ये। उसके बाद में मतलब किचन को पूरा ही साफ़ कर देते हैं साथ के साथ। एक बार तो सुबह पूरी ढंग से क्लीनिंग करनी ही होती है भाई, गैस वगैरह की ये सब। शाम के टाइम तो फिर क्या है, बर्तन धो लो, बस हल्का सा कपड़ा मार दो तो चल जाता है। और ये मेरी रोटी बनाने वाली परात है, इसको तो मैं सब जूठे बर्तन के साथ नहीं धोती, इसको अलग से ही धोती हूँ। तो उधर कपड़े सब ड्राई हो गए हैं। बीच में मैं जब बर्तन धो रही थी तो मैं ड्राई करने के लिए डाल रही थी, तो 2 राउंड में ड्राई हो चुके हैं और पूरा टब भर गया है कपड़ों का। अब मैं लेके चली जाऊँगी छत पर। तो वहीं पे फिर बच्चे खेल भी रहे हैं, तो ये खेल लेंगे थोड़ी देर। अब मैं यहाँ पे बैठ जाऊँगी, मेरा रेस्ट भी हो जाएगा और कपड़े भी सूखने के लिए डाल दूँगी। तो इसी तरह से रूटीन चलता है सुबह का मेरा। तो आप सबका कैसे क्या होता है प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और कपड़े मेरे सारे डल चुके हैं और आज तो इतनी तेज़ धूप है कि बस ये 2 ही घंटे में ही एकदम सही हो जाएंगे। तो इनको उतार के फिर हम ले जाएंगे। फिर शाम का अपना रूटीन रहेगा किसी दिन, वो भी मैं आपके साथ अपना शेयर करूँगी। बाकी आप कमेंट में बताइए कि मैं अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन दिखाऊँ या फिर इवनिंग का, कौन सा रूटीन मेरा देखना आपको अच्छा लगेगा। बाय बाय दोस्तों।